श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुद्राज स्पिरिचुअल स्वैग में। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 22वें अध्याय का रसपान करेंगे। हे प्रिय भक्तों, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप धनी हो या आप उत्तम कुल के हों। प्रभु के लिए प्यार और अपनापन हो तो वे आसानी से रिझ जाते हैं। तो आइए भक्त और भगवान की एक बहुत ही सुंदर कथा को सुनते हैं। उसके बाद आज की महत्तम कथा को सुनेंगे। उड़ीसा के एक गांव में बंधु महंती नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वे केवल भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और बेहद गरीब थे। लेकिन इनका एक नियम था, यह प्रतिदिन सत्संग के लिए जाया करते थे और इसका ऐसा परिणाम निकला कि इससे इनके मन में संकल्प बना कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। इसलिए यह भिक्षा को भी ज्यादा महत्व नहीं देते थे। बस पेट भरने के लिए 2-4 घरों से भिक्षा का प्रयास करते। यदि मिले तो ठीक, नहीं तो वे उपवास कर लेते और एकांत में खूब नाम जप किया करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी जीवन का परम लाभ समझाते हुए अपने साथ नाम कीर्तन करने को कहा। अब दोनों पति पत्नी साथ साथ भजन करते। बंधु के हृदय में निकलता आने लगी कि अब मुझे भगवान जरूर मिलेंगे। अब उन्हें किसी परिवार, मित्र, संबंधी आदि से मिलना भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी हालत अब बहुत ही दयनीय थी। उनके पास बिल्कुल भी धन नहीं था और भिक्षा से भी अन्न कभी कभी मिलता था। उनके पास पहनने के लिए फटे पुराने और गांठ बढ़े हुए ही कपड़े थे। जब कई दिनों तक उन्हें भोजन नहीं मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि यदि तुम मेरी बात मानो और तुम मेरा साथ दो तो हम एक मित्र पा सकते हैं। मेरा मित्र बड़ा धनी और कृपालु है। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। 5 दिन का पैदल सफर है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसके बाद हमें कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी बहुत पतिव्रता थी और बंधु मोहंती की बात समझते हुए उनके साथ चलने के लिए मान गई। कई दिन से भूखे होने के कारण 5 दिन के लिए चलना तो असंभव था। बंधु महंती अपने साथ 2 बच्चों और पत्नी के साथ उस गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में जब भी बच्चे या पत्नी भूख के कारण नहीं चल पाते थे तो बंधु कोमल पत्ते चुन चुन कर लाती और उनको खिला देते। उन्हें कई बार केवल पानी पीकर ही संतोष करना पड़ता और वे सब आगे बढ़ते रहे। अंदर से प्रभु मिलन की चाह इतनी तीव्र थी कि बंधु महंती को भूख की भी परवाह नहीं थी। लेकिन अपने बच्चों और पत्नी को भूख से तड़पते देखकर वो अंदर ही अंदर भगवान से रोते हुए प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मैं तो भूख सहन कर सकता हूँ, पर मेरे बच्चे कैसे इतना कष्ट झेल पाएंगे। ऐसा ना हो कि हम आज तक पहुँच ही ना पाएं। इसलिए मुझे इतना सामर्थ्य दे कि मैं शीघ्र ही आप तक पहुंच जाऊं। बंधु महंती का परिवार लड़खड़ाते हुए किसी तरह से 5 दिन में जगन्नाथपुरी पहुंचा। हे प्रिय भक्तों, श्री जगन्नाथ मंदिर के दूर से दर्शन करते ही बंधु महंती साष्टांग लेटकर भूमि पर लौटने लगे और अपनी पत्नी से भी बोले कि मेरे कृपालु प्रभु के दर्शन हो गए। यही मेरे यार हैं, यही मेरे सखा, मेरे दोस्त हैं। मेरे मित्र के बारे में मैं कह रहा था ना, ये वही हैं। मेरे प्रियतम, मेरे दीन बंधु स्वामी हैं। इनके सामर्थ्य से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब चाहे प्राण भी छूट जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं। उनकी पत्नी के हृदय में उतना अनुराग तो नहीं था, पर उन्हें इस बात का सुख था कि अब यहाँ पर भरपेट भोजन मिलेगा और भक्तों का संग भी मिलेगा। आनंद में चलते हुए बंधु महंत और उनका परिवार सिंह द्वार के सामने पहुंचे। पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल थे, पर वह फटे कपड़ों की हालत में एक कोने में खड़े रहे। कोई भी उन्हें नहीं पूछ रहा था। सिंहद्वार पर बहुत भीड़ थी और कुछ देर बाद मंदिर के कपाट बंद हो गए। बंधु ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे मित्र बहुत से लोग मिलने आए हैं, इसलिए तुम धैर्य रखो। अभी हम पीछे की तरफ चलते हैं। वह सब मंदिर के दक्षिण की ओर, जहाँ जगन्नाथ जी के प्रसाद का धोवन अर्थात प्रसाद वाले पत्रों को धोने के बाद
निकाला जल निकलता है वहां बैठ गए। बंधु ने सबसे कहा कि इस पानी में प्रभु के पात्र धोए जाते हैं, हम अभी इसे ही पीते हैं और कीर्तन करते हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें प्रभु का प्रसादी जल पीने को मिल रहा है। कल सुबह जब मंदिर खुलेगा तो मेरे मित्र से हमें कुछ न कुछ प्रसाद तो जरूर मिलेगा। ऐसा कहकर पूरे परिवार ने एक एक करके वो प्रसादी जल पीकर ही अपना पेट भरा। हे प्रिय भक्तों, उनकी पत्नी सोच रही थी कि इनके मित्र का तो पता नहीं, पर मैं तो धन्य हूँ जो ऐसे अनुरागी और धैर्यवान पति मुझे मिला है। वह बंधु से कहती है कि आप जैसे राजी हैं हम सब भी वैसे ही आपके साथ रहेंगे, हमें कोई कष्ट नहीं है। बंधु पूरा समय वही जल निकाल निकाल कर सबको पिलाते रहे और बोले कि तुम लोग सो जाओ, सुबह मंदिर के पट खुलेंगे तब हमें प्रसाद मिलेगा। अब देखिए बंधु प्रभु की प्रसन्नता करने के लिए वहीं बैठकर नाम कीर्तन करने लगे और मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगे। भाव में प्रभु कहने लगे कि हे नाथ, आपने मुझे अपने धाम बुला लिया, मेरे मन में कोई कामना नहीं है, पर आप बस कुछ ही ऐसी कृपा करो कि मेरी पत्नी को विश्वास हो जाए कि आप मेरे मित्र हो। मुझे जितना चाहे कष्ट दो, पर मेरी पत्नी कहने पर इतना कष्ट सहते हुए यहाँ तक आई है, मेरी ही आज्ञा से भजन कर रही है, कहीं इसका विश्वास न टूट जाए। हे प्रिय भक्तों, जगन्नाथ जी के मंदिर में भंडार गृह होता है जहाँ कई कई दिनों का प्रसाद रहता है। उस भंडार गृह पर रात में ताला लगा दिया जाता है। वहाँ भगवान से एक थाल में सुंदर भोजन सजाकर मंदिर के बाहर लाए और फिर वे एक ब्राह्मण के वेश में खड़े होकर आवाज देने लगे, बंधु महंती नाम का कोई भक्त आया है क्या? देखो भगवान ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। रात्रि में बंधु और उसका परिवार वहीं सो रहे थे। अपना नाम सुनकर बंधु उठा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि कोई मुझे पुकार रहा है क्या? बंधु उठे और घबराते हुए उनके पास गए। वहां जाकर उन्होंने देखा तो एक ब्राह्मण हाथ में विशाल रत्न जड़ी थाल हाथ में लिए बहुत सारा प्रसाद लिए हुए खड़े थे। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु ने अंदर से तुम्हारे लिए भोग की थाली भेजी है, इसे ले जाओ और प्रसाद खाकर थाल अपने पास ही रख लेना, मैं कल सुबह उसे वापस ले लूँगा। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए बंधु का हृदय विकल होने लगा और कांपते हाथों से उन्होंने थाल अपने हाथ में ले लिया। फिर वो अपनी पत्नी से कहने लगे कि देखा, मैंने तुमसे बोला था ना कि मेरे मित्र तुमसे बड़ा प्यार करते हैं। देखो सब भीड़ चली गई, तो अब उनको फुर्सत मिली ही तो मेरे लिए उन्होंने तुरंत प्रसाद भेज दिया। यह कहते कहते वह एकदम आनंदित होने लगी। आज कई दिनों के बाद पूरे परिवार ने उस प्रसाद से भरपेट भोजन किया। प्रसाद खाकर बंधु ने विचार किया कि इस थाल को अभी कहीं पहुंचा नहीं सकता, तो उन्होंने अपने फटे कपड़ों में ही उसे लपेटकर अपने सरहाने पर रख लिया। अगले दिन सुबह जब भंडार गृह खुला गया तो सबने देखा कि सारी सामग्री अस्त व्यस्त थी। भोग का थाल भी गायब था और प्रसाद भी बिखरा हुआ था। इतना बहुमूल्य थाल गायब होने पर सभी हैरान थे। कुछ लोग थाल ढूंढने बाहर निकले। बाहर नाले के समीप उन्होंने देखा रत्नों वाला थाल एक फटे कपड़े में बंधा चमक रहा था। हल्ला मचने लगा और सब सेवक बंधु महंती को पीटने लगे। ये सब देखने के लिए कि यही चोर है। बंधु महंती की पत्नी यह सब देखकर रोने लगी और बोली कि तुम्हारा मित्र कैसा है, रात में प्रसाद खिलाता है और सुबह पिटवाता है। तुम तो कहते थे कि वो बड़ा कृपालु है। उधर बंधु महंती को जैसे ही थप्पड़ पड़ता वो जय जगन्नाथ कहते हुए नाम जप करते जाता। प्रभु अपने भक्त की स्थिति और धैर्य की ऐसे ही परीक्षा लेते हैं। कभी ऐसा संयोग बने तो हमें भी सह लेना चाहिए और उसे भगवान की इच्छा मानकर आनंदित होना चाहिए। अब देखिए बंधु महंती आनंद में मगन होते हुए नाम जप करते रहे। कोतवाल ने उनसे पूछा कि तुम्हें थाल कैसे मिली? फिर बंधु महंत ने बताया कि मुझे तो पता भी नहीं था कि थाल कहाँ होती है, प्रसाद कहाँ होता है। रात में एक ब्राह्मण ने मुझे पुकारकर इस थाल में प्रसाद दिया। पुजारी ब्राह्मणों की पहचान कराए जाने पर बंधु ने बताया कि इनमें से तो कोई भी नहीं था, कोई मानने को भी तैयार नहीं था और सब कहते रहे कि यह झूठ बोल रहा है। अधिकारी कहने लगे कि यदि अंदर घुसा होता तो बाहर प्रधान द्वार का भी तो ताला टूटा होता। यह थाल और
प्रसाद लेने अंदर कैसे जा सकता है भला। उधर भीड़ बंधु को नीच दृष्टि से देखने लगे। सभी कहने लगे कि देखो यह गरीब कैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में भीड़ में चोरी करने से नहीं रुका। बंधु मन में हंसने लगे और प्रभु की लीला देखकर प्रसन्न होते रहे। वह अपनी पत्नी की दशा देखकर प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझे तो आपकी हर चाल पता है, लेकिन आपकी कृपा पर मेरी पत्नी को अविश्वास मत होने देना। पुरी के राजा प्ररुद्र गहन निद्रा में थे। प्रभु उनके सपने में आए और बोले कि तुम यहाँ चैन से सो रहे हो और बाहर मेरे भक्त को चोर कहकर दुख दिया जा रहा है। तेरे कर्मचारी मेरे भक्त की पूजा न करके उसे गालियां दे रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। मैंने रात में स्वयं उसे अपने भोग के थाल में प्रसाद दिया था। वो मेरा प्रेमी और परम भक्त है। तुम उठो और जल्दी जाओ और उससे क्षमा मांगो। तुम्हारे राज्य में यदि ऐसे भक्त का अपमान हुआ तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। हे प्रिय भक्तों, प्रभु की भी विचित्र लीला है। एक तरफ भक्त को पिटवा रहे हैं और दूसरी ओर राजा से उनकी पूजा करने को कह रहे हैं। प्रताप रुद्र जी आज्ञा करते हुए प्रभु जी से कहने लगे, मेरा आदेश है, आज से मेरे मंदिर के संपूर्ण हिसाब किताब का अधिकारी वही होगा। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्धान हो गए। राजा जल्दी से मंदिर की ओर भागे। वहां उन्होंने देखा बंधु महती को साष्टांग प्रणाम किया और हृदय से लगाकर उनसे क्षमा मांगने लगे। सबके सामने उन्होंने घोषणा की कि जगन्नाथ जी का सीधा आदेश है कि आज से मंदिर का पूर्ण अधिकारी यही होगा। इसी के दस्तखत से मंदिर की सारी व्यवस्था चलेगी। बंधु महंत वहीं अपने फटे हुए पुराने कपड़ों में हाथ जोड़कर धन्य भाव से खड़े रहे। राजा ने उनसे कहा कि प्रभु ने जो आदेश दिया है, कृपया आप उसे स्वीकार करो। हे प्रिय भक्तों, आज भी जगन्नाथपुरी में बंधु महंती जी के वंशज मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। सारा हिसाब किताब उन्हीं बंधु महंती जी के वंशज संभालते हैं। तो हमें इस कथा से पता चलता है कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप धनी हों, बहुत अमीर हों या फिर आप बड़े ही उत्तम कुल के हों। प्रभु के लिए प्यार और अपनापन हो तो वे आसानी से रिझ जाते हैं। जय जगन्नाथ। हे प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं आज की महात्म कथा। पिछले अध्याय में दत्ताजी जी ने राजा पुलिंद को विधि पूर्वक एकादशी व्रत बताते हैं कि दशमी के दिन सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके गूलर के पात्र में जल लेकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके एकादशी का संकल्प लें और उसके बाद उन्होंने दशमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए यह बताया और साथ ही रात्रि जागरण करते हुए एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके नित्य कर्म करते हुए भगवान श्री विष्णु की पूजा और अभिषेक मंत्रों के साथ स्नान करना चाहिए और दिन भर हर प्रहर में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। इसी तरह रात को कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए और द्वादशी के दिन जितने समय द्वादशी रहे पारना करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए एक समय भोजन करना चाहिए। इस तरह से यह 3 दिन में एकादशी का व्रत पूरा होता है। तो आइए अब सुनते हैं इससे आगे का वृत्तांत, जिसमें आज हम वट सावित्री व्रत का वर्णन सुनेंगे। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत 3 दिन तक यह सावित्री व्रत कहा गया है। इसको स्त्रियां सौभाग्य के लिए करती हैं। पतिव्रता स्त्रियां पूर्णिमा के दिन उपवास करके पतिव्रत तिथि में पालना करती हैं। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, हे षडानंद, आप इस व्रत की विधि भी कहिए। फिर स्कंद जी बोले कि हे विप्रो, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पतिव्रता स्त्रियां अमृत स्नान जल से वृक्ष का सिंचन करें और सुंदर गंध अक्षत एवं पुष्प से पूजन करें। भक्ति से नमो वैवस्वताय इस मंत्र को जपती हुई वट व्रत की परिक्रमा के साथ उसमें सुंदर सूत्र लपेटें। इस व्रत को समाहित चित्त से 1 वर्ष तक करें और रात्रि में भोजन करें और वर्ष के प्रत्येक पक्ष में वट वृक्ष का पूजन करें। पुनः ज्येष्ठ मास आने पर द्वादशी के दिन सूक्ष्म भोजन करें और त्रयोदशी के दिन प्रातः दान आदि करके नियम ग्रहण करें। हे जगधात्री, आज से लेकर 3 रात्रि पर्यंत लंघन करूंगी। चौथे दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर उस सती सावित्री का पूजन करूंगी। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर भोजन करूंगी। हे शुभे, मेरे व्रत का पूर्ण करो, किसी प्रकार विघ्न उत्पन्न न हो। पश्चात सप्त धान्य से पूरित वंश पात्र को कलश पर स्थापित करें और उस
उस वंश पात्र पर वस्त्र सहित प्रतिमा रखें। स्वर्ण की प्रतिमा ब्रह्मा तथा सावित्री की तथा धर्मराज की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। वट वृक्ष के मूल भाग पर स्थापित व्रत के घट के ऊपर पूर्णिमा 3 दिन तक स्थापित करें। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया करके सम्यक प्रकार से पूजन करें। सत्य सावित्री की प्रतिमा स्वर्ण में बनाकर चांदी की शैया पर स्थापित करें और कांच का बोझ रखें। स्त्री हो, विधवा हो, अपुत्री हो, कुमारी हो, पति युक्ता हो या सुपुत्री हो, सभी को इस व्रत से करना चाहिए। अर्क का मंत्र इस प्रकार है। हे ओमकार पूर्वके, हे देवी वीणा पुस्तक धारिणी, हे पतिव्रते, हे महाभाग्य, हे वंदी जाए, हे सूचि मिस्त, हे धृते, आपको नमस्कार है। हे वेद गर्भे, हे निमित्त प्रिय भाषण करने वाली, हे सुव्रते, आप सौभाग्य और पुत्र पौत्र और संख्य अर्थात मित्रता का सुख प्रदान करें। हे सुते, आप इस अर्घ को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे देव, आपसे देवता, असुर, दानव, मनुष्य सहित समस्त जगत व्याप्त है, आप इस अर्घ को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे देव, आपसे देवता, असुर, दानव, मनुष्य सहित समस्त जगत व्याप्त हैं। हे देव, आप सत्य व्रत को धारण करने वाले हैं। हे ब्रह्मरूप, आपको नमस्कार है। हे वैवस्त्र, आप समस्त लोकों के कर्म साक्षी हो, शुभ तथा शुभ कर्मों के विचार करता हो, आप इस अर्घ को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे धर्मराज, आपको नमस्कार है। हे धर्मरूप, आप धर्मराज हैं, पितरों के स्वामी हैं, समस्त जीवों के साक्षीभूत हैं, आप इस अर्घ को ग्रहण करें, मुझे पति सुख को प्रदान करें। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत व्रत करें। यदि कोई स्त्री असमर्थ हो तो 1 मास में ही कर ले। यदि 1 मास व्रत करने की सामर्थ्य भी ना हो तो 3 दिन तक ही व्रत कर ले। इस प्रकार पवित्र आत्मा 1 मास तक उपवास व्रत करे। जो कुलांगना ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल स्नान नहीं करती है, महान व्रत रखने पर भी उन स्त्रियों का दुर्भाग्य होता है। जैसे अपवित्र अर्ध अर्थात आग का वृक्ष की समस्त वस्तुएं निष्फल होती हैं, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास में समस्त कर्म करने पर भी स्नान आदि प्रातःकाल न करने पर सब निष्फल हो जाते हैं। हे ऋषियों, सावित्री के 3 दिन का व्रत करना और उसका विधान आप लोगों से कहा। व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नरधि श्रेष्ठ, महासमे की पूर्णिमा यदि ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त हो तो छाता, जूता दान करने से राजा होते हैं। यहाँ मैंने ज्येष्ठ मास का महात्म्य संक्षेप में आपको बतलाया है और आपकी भक्ति देखकर उससे प्रसन्न होकर शेष जो कुछ भी है वह सब मैं आपको कहूँगा। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य वट सावित्री व्रत वर्णन 12 वंशी अध्याय संपूर्णम। आइए अब हम गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का पाठ करते हैं। गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का पाठ करने से जहाँ हर तरह के कर्ज और ऋण से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी यह स्रोत अत्यंत सक्षम है। नीति से निश्चय करके और मन को हृदय में स्थिर करके गजराज अपने पूर्व जन्म में सीखकर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित स्रोत को ही मन पाठ करने लगा। गजराज ने कहा, जिनके प्रवेश करने पर, जिनकी चेतना को पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीर में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्व समर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं, जिनके सहारे यह विश्व टिका है, जिनसे यह निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट हैं, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं इसकी कारणभूता प्रकृति से सर्वथा परे एवं श्रेष्ठ है, उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के द्वार अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो अंकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते हैं, वे चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। समय के प्रभाव से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महत्व पर्यंत संपूर्ण कारणों के उनकी परम करुणा रूप प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्गेय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी।
उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब ओर प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता तथा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, फिर दूसरा साधारण जीव तो कौन जान तथा वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। आसक्ति से सर्वदा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले, सबके अकारण हेतु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु ही मेरी गति हैं। जिनका हमारी तरह कर्मवश ना तो जन्म होता है, ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना तो कोई नाम है ना ही रूप है, फिर भी समय अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न एवं ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो नम वाणी एवं चित्तवृत्तियों से भी सर्वथा परे हैं, बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष के द्वारा सत्व गुण विशिष्ट निवृत्ति धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति को प्रभु को नमस्कार है। सत्वगुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित, अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान घन प्रभु को नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित और कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों की परम तात्पर्य मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि हैं, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि करने की बाह्य वृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशुतुल्य जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले, अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन्होंने धर्म, अभिलाषित योग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म आदि के भी नियामक अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य, अत्यंत दुर्विजय, अंत रहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, चारों वेद, संपूर्ण चराचर जीव, नाम,
आकृति भेद से, जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटें सूर्य की किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच, जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान ना तो देवता हैं, न असुर, न मनुष्य, न तिर्यक, किसी भी योनि के प्राणी हैं। न वे स्त्री हैं, न पुरुष, और ना ही नपुंसक हैं। ना वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके। ना वे गुण हैं, ना कर्म, ना कार्य हैं, ना तो कारण ही हैं। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। मैं इस ग्राह्य के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं, विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट एवं विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनकर खेलने वाले, विश्व में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ भी भगवान को केवल मैं ही प्रणाम करता हूँ, उनकी शरण में हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला। वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी त्रिगुणात्मक शक्तियों का राग रूप वेग असहनीय है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं तथा जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं। ऐसे लोगों को मार्ग मिलना भी असंभव है। उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है, जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता। उन अपार महिमा वाले भगवान की शरण में मैं आया हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि भी कोई देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्री हरि के, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्ववेद स्वरूप हैं, वहां प्रकट हो गए। उपयुक्त गजराज को उसी प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पढ़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी गदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुण जी की पीठ पर सवार होकर स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर आ पहुंचे जहां वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्राह्य के द्वारा पकड़े जाने पर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए भगवान श्री हरि को अपने सूंड को, जिसमें उसने कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्व पूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है, यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्राह्य सहित उस गजरात को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते ही देखते चक्र से मुंह चीर कर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। इस प्रकार गजेंद्र स्रोत संपन्न हुआ। मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मन में भगवान का सदा ही चिंतन करते रहें, स्मरण करते रहें। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम श्री वैष्णवे नमः। राधे राधे, हरे कृष्ण।